हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पार्ट 6 में अच्छे अच्छे प्रश्नों को एक एक चीज़ें मैं उसमें समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, हालांकि आप कितने समझे हो आपके फोकस के अनुसार वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, समझाने में मैं अपने आप से 100% देता ही हूँ। अब आप कितना 100% देते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज मैं बता दूं जो कि फॉर्मूला है। आप टाइम एंड वर्क किसी के नाम से सुने होंगे कि एक MDH होता है। बिल्कुल सही, उसको ले लेते हैं। M1 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई H1 MDH डिवाइड बाई W1। अब ये क्या है? MDH, W क्या है? M मतलब होता है मैन, या आप एनी पर्सन भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर याद रहने के लिए M लिया गया क्या है, ताकि MDH ले लीजिए, क्योंकि MDH मसाला होता है तो मसाला कहते कहते सभी लोग को याद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर M दिया गया है। M का मतलब ये मत समझना केवल मैन, आदमी नहीं, औरत भी हो सकती है, एनी पर्सन भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। मैन समझ सकते हो। D मतलब क्या होता है? डे। ठीक है, डे। H मतलब का आवर, और W मतलब की वर्क। ठीक है, उसी तरह से दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है कि M2 मल्टीप्लाइड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई H2 डिवाइड बाई W2। ठीक है, उसी तरह से M का जो इसमें मैन है इसमें भी मैन ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैन है तो इसमें दूसरा कोई होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका कहना है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, यदि वह दीवार 14 दिन उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्न में 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक ही काम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे कि पहले पार्ट में यह है कि 36 आदमी, मैन की जगह पर हम 36 लिख सकते हैं। 36 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में, 21 दिन पर लेते हैं। डेज कितना है? 21 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। यहां पर समझने वाली बात है कि 140 मीटर लंबी ये कहां होगा? तो 140 मीटर लंबी ये नीचे होगा, 140 मीटर। अब आप पूछेगा कि क्यों? क्योंकि 140 मीटर लंबी एक दीवार है, उस पर हमें काम ही तो करना है ना। अगर कोई उसको काम करेगा तो वही तो काम होगा ना, तो इसलिए वर्क आपका नीचे आता है। ठीक है, 140 मीटर लंबी जो दीवार है उसी पर काम करना है, तो इसी पे तक काम करेगा। तो काम कितना दिया है? 140 मीटर लंबी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, उसी काम उसी दीवार को, तो समझिएगा 14 दिन लग रहा है ना, 14 दिन, तो दिन तो ऊपर ना MDH में D 14। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो मैन तो ऊपर ही आता है, ऊपर मल्टीप्लाई, तो मैन को हम मान लेते हैं M ही मान लेते हैं, दूसरा नहीं मानेंगे। और उसी दीवार पर इसको भी काम करना है, और उसी औसत से कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि अलग एफिशिएंसी का यूज नहीं होगा उसी से, यानी कि 140 मीटर को ही खत्म करना है, वही काम खत्म कर रहा है ना। तो वही पूछ रहा है कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो M का वैल्यू जो आएगा वही तो आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए
अगर दोनों एक ही काम खत्म हो रहा है, एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, तो दोनों तो अलग अलग तो होगा नहीं, बराबर ही होगा ना। ये भी टोटल होगा। चलिए जो खत्म हो रहा है कथा दीजिए। 140 खत्म, 7 दूनी 14, 17 21, 2 18, 18 गुने 3 54, एम बराबर में आ जाएगा आपका 54। ठीक है, यानी कि जब 14 दिन काम होगा तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? 54 आदमी की। लेकिन वहीं 21 आदमी काम करेंगे तो वहीं आपका 36 व्यक्ति में काम वो सलट जाएगा। ठीक है, कैसे लगा? हमेशा याद रखना कि इस तरह के प्रश्न में जिसमें वर्क जो है सेम हो तो उसमें MDH का फॉर्मूला लगेगा। याद रखना, जब वर्क सेम हो यानी कि एक ही काम दोनों दो पार्ट में हो रहा है तभी MDH का यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना, अगर अलग अलग काम है तो MDH फार्मूला का यूज नहीं होगा, अगर एक ही काम है तो वो MDH का यूज होगा। ठीक है, आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिक से सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, तो उससे हट करके हम लोग इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ही बात याद रखना कि टाइम अगर जो वर्क सेम है तो अभी आप MDH का फार्मूला यूज कीजिएगा, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका कहना है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी? समझिएगा, 100 बिल्लियां है यानी कि मैन की बात कर रहे हैं, 100 दिन में, तो डे तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक, 100 दिन में 100 चूहे मारती है। चूहे मारने का एक काम होता है, एक काम है ना, चूहा मारना काम होता है। काम कहाँ आता है? नीचे आता है। ठीक ना, 100 चूहे को मारती है तो 100 चूहे को जो मारती है तो वो काम है, तो काम आपका नीचे आता है। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। फिर कह रहा है कि तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारती है? 4 चूहे मारने का एक काम है, तो 4 नीचे आ जाएगा ना, कितने दिन में, तो डे ले लेते हैं बस। चलिए 100 खत्म और 4 भी खत्म, तो डी बच जाएगा यहाँ पर केवल 100, यानी कि डी 100। यानी कि जब 4 बिल्लियां 4 चूहे को मारेगी तो कितना दिन लगेगा? 100 दिन लग जाएगा। ठीक है, देख रहे कितने कम समय में सॉल्व हो जा रहा है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, इसका कहना है कि यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। ये 2 पार्ट में है और मेन बात यह है कि जो दोनों पार्ट है वो सेम काम के लिए हो रहा है, अलग काम नहीं है। क्योंकि अलग काम होता तो इसमें यूज फार्मूला का यूज नहीं, कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, सेम काम है तभी यूज होगा। ठीक है, चलिए 20 व्यक्ति है तो जितने भी व्यक्ति है ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 8 घंटे MDH आवर भी है ना, तो आवर पर में प्रतिदिन काम करके काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, 21 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, काम दिया नहीं है तो नहीं लिखना है, आपको नीचे में नहीं लिखना है, दिया रहेगा तभी लिखना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखना है। फिर तो बताएं 48 व्यक्ति एम और कितने घंटे में एच लेते हैं, एच घंटे में कह रहे हैं कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। 7 दिन में वही काम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए, यही वाला काम। ठीक ना, दूसरा काम नहीं, तो दोनों एक ही काम है तो बराबर भी होगा। चलिए केवल कटाना है इसमें। 7 3 21 अतिरिक्त 24 24 दूनी का 48 48 10, एच बराबर में आ जाएगा 10 घंटे लग जाएगा। ठीक है, उसी काम को ये 48 व्यक्ति जब काम करेंगे तो 10 घंटे में वो काम हो जाएगा। चलिए
इस प्रश्न का कहना है कि 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है। ठीक है, 24 पुरुष हैं, 50 दिन में मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ 16 अन्य जुड़ जाते हैं। ध्यान देना, पहले कितने थे? 24 थे, 16 और जुड़ जाते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 24 पहले थे, 16 और जुड़ जाते हैं। तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डी में, या एक्स भी मान सकते हो। तो दोनों काम सेम है तो इसलिए बराबर होगा। इसको पहले जोड़ लेते हैं, आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं। 50 0 40 डी, 0 0 खत्म, 4 छक 24, 6 5 30, यानी कि डी बराबर आपका 30। कितना लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। जब 24 पुरुष के साथ 16 और आदमी जुड़ जाए तो मात्र ये 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले कितना लग रहा था? जब 24 व्यक्ति थे तो 50 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि 40 आदमी 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएगी। यानी कि उसी तरह के 300 मीटर लंबी दीवार, उसी तरह के, अलग नहीं, उसी तरह के 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकती है। तो उसी जैसा है तो एमडीएच का यूज होगा क्योंकि सेम है। 40 मैन है और ये 200 मीटर लंबी, यानी कि 200 मीटर लंबी दीवार है, यानी कि उसी पर हमें काम करना है। तो काम वाला भाग नीचे आ जाता है, 200 मीटर, और ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है और 12 दिनों में। ठीक, फिर कह रहा है कि इसके अनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर, यानी कि नीचे आ जाएगा, इसी पर काम होगा ना। 300 मीटर 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे, यानी कि एक दिन में मान लेंगे। तो दोनों काम सेम है तो इसलिए हम लोग इक्वल कर देंगे। जो कटाई कटा सकते हैं हम, 2 0 2 0 खत्म, 2 4 8 और ये 3 10 में 30 हो जाएगा, 10 के 40, 6 दिन का 12। तो x बराबर हो जाएगा 4 4 4 16, 16 3 16 2 32, यानी कि 32 दिन लगेंगे 300 मीटर लंबी दीवार को ख़त्म करने में। जैसा कि 200 मीटर लंबी दीवार था, उसी के रेशियो में अगर 300 मीटर लंबी दीवार को अगर काम करने जाएंगे तो मात्र आपका 32 दिन लगेगा। डेट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छी प्रश्न है। इस प्रश्न से थोड़ा सा अलग प्रश्न है लेकिन अच्छा है, समझिएगा। एक बार इस प्रश्न को समझ लीजिएगा तो इस प्रश्न को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कहना है कि 28 महिलाएं हैं, ठीक है। अगर 2800 मिलकर अगर 36 दिन काम करेंगे तो काम फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए तो शेष बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने समय लगेंगे, समझिएगा। 4 महिलाएं 18 दिन तक ही काम कर पाई, यानी कि शुरू में टोटल महिलाएं कितने थी, 28। 4 जो महिलाएं थी वो 18 दिन के बाद गई थी, यानी कि 2800 जो महिलाएं थी ना वो कितने दिन काम की थी,
18 दिन काम की थी। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि शेष काम, क्योंकि शेष काम में ही ना कंप्लीट करना है। शेष काम निकाल लेते हैं पहले। अठारह दिन तक वो 4 महिलाएं हैं काम की, समझेगा, 18 दिन तक काम की। अगर वो 2800 महिलाएं 4 महिलाएं ना जड़ करके और 18 दिन काम कर लेती तो वो पूरा का पूरा काम नहीं खत्म हो जाता। फिर इसको रिपीट करूंगा इसको। 28 महिलाएं हैं, 4 दिन के 4 महिलाएं जो है 18 दिन के बाद चली जाती है। तो 2800 को हम क्या कर रहे हैं कि और बाकी इसे टोटल 36 दिन काम करती तो खत्म हो जाता है। 18 दिन के बाद चली गई तो बचा हुआ कितना, 18 दिन बचा हुआ है ना, तो और 18 दिन काम कर रहा होते हैं, टोटल को खत्म हो जाता, यानी कि शेष काम ये बच जाता। तो शेष काम को पूरा होने में कितना दिन समय लगेंगे, इस काम को खत्म होने में कितना दिन समझ लेंगे, समझिएगा। 28 महिलाएं थी, 4 छोड़ के चली गई, बची कितना, 24 ना। 28 में से 4 चली गई तो 24 बची, तो 24, और 24 को उस काम को खत्म करने में, यानी कि शेष काम को खत्म करने में मान लेते हैं कि 1 दिन लग गया। यही पूछ रहा है कि यानी कितने दिन लगेंगे, बहुत सिंपल। चलिए 4 से 24, 4 7 28, 6 3 18, यानी कि x बराबर में 21 दिन लग जाएंगे वो शेष काम खत्म करने में। 4 महिलाएं जाने के बाद और 21 दिन लगेंगे तो वो काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा डाउट है तो नेक्स्ट प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको रेज कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहना है कि 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। ठीक है, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया तो ये प्रश्न से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 18 पुरुष हैं, 9 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक घटना हो गया कि 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन तक 18 पुरुष काम करेंगे, कोई भी जुड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले शेष निकालना है, शेष काम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। 5 दिनों तक काम कर रहे हैं साथ में, ध्यान देना, 5 दिनों तक काम कर रहे हैं साथ में। अगर वो 18 पुरुष 9 दिन तक काम कर ले तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन 5 दिन तक ही कर रहे हैं, उसके बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। अगर हम ये जो 5 दिन तक कर रहे हैं, अगर 5 दिन तो कर रहे हैं, ठीक है, और इसको 4 दिन तक करा दें तो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यानी कि शेष काम, अगर 18 पुरुष 9 दिन था, उसमें से 5 दिन तक काम कर लिया, बचा कितना, 4 दिन का ना। तो और इसको हम 18 पुरुष अगर 4 दिन काम कर लेते हैं तो ये शेष काम तो खत्म हो जाता। यही ना शेष बचा हुआ है, 4 दिन का बचा था, और 18 पुरुष अगर 4 दिन काम करेंगे तो काम खत्म हो जाता, शेष काम। ठीक है, तो 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। पहले कितने थे, 18, 6 और जुड़ गए तो कितना होगा, 18 6 8 से 14, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 पुरुष हो गए अब। ठीक है, तो बचे हुए काम को पूरा होने में कितने समय लगेगा, मान लेते हैं 1 दिन लगेगा, दोनों बराबर, क्योंकि शेष काम को ही ये खत्म कर रहा है, यानी कि सेम काम है तो बराबर होगा ही। ठीक है, ये भी शेष काम लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो डाउट होगा। 4 6 24, 6 3 18, यानी कि x बराबर में 3 दिन लगेंगे शेष काम को खत्म होने में। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा अब। चलिए नेक्स्ट पर। इसका कहना है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया, ठीक ना। 5 दिन के बाद 8 दिन में काम उसको ख़त्म करना है, ठीक। 5 दिन तक कैसे भी काम किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब 8 दिन में काम ख़त्म करना है। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। 8 दिन में ख़त्म करने के लिए और व्यक्ति चाहिए, तो और कितने व्यक्ति चाहिए कि ताकि वो काम मात्र 8 दिन में ही खत्म हो, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति अगर वो 20 दिन काम करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 8 व्यक्ति 5 दिन तक काम किए तो उसका मालिक बोला कि हमें ये काम 8 दिन में ख़त्म करना है। पहले आप तो कुछ मजदूर लगा दीजिए, लेकिन मुझे ये काम 8 दिन में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितने और मजदूर लगाया जाए ताकि वह काम मात्र 8 दिन में ख़त्म हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 दिन में, ठीक है। 5 दिन के बाद समझिएगा, शेष काम पहले निकाल लेते हैं। शेष काम 20 दिन में, अगर ये 8 आदमी 20 दिन काम करते तो खत्म हो जाता, ठीक है। 5 दिन काम किए, लेकिन उसके बाद अनुरोध कर दिया गया कि आपको 8 दिन में ही करना है, ठीक है। 5 दिन काम इन्होंने किया। अगर 5 दिन के बाद अगर अनुरोध नहीं आता तो और कितने दिन काम करते हैं काम खत्म करने में? 15 दिन ना। 20 दिन में काम खत्म करना है, लेकिन अब 5 दिन अभी किया है और 15 दिन 8 व्यक्ति काम करते तो खत्म हो जाता, यानी कि 15 दिन और काम खत्म करते हैं तो वो शेष काम खत्म हो जाता पूरा, ठीक है। ये आपका अभी काम बचा हुआ है, ठीक है। 8 व्यक्ति अगर 15 दिन काम करते तो वो काम खत्म हो जाता, शेष काम अभी इतना बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ है इसके बाद अनुरोध आ गया, एक ऑर्डर आ गया कि आपको इसी काम को आप 8 दिन में खत्म करना है। तो पहले जो काम हो गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको 8 दिन में काम खत्म करना है, ठीक है। 8 दिन में ये फिक्स हो गया कि 8 दिन में आपको खत्म करना है। भले आप कुछ मजदूर और ले लीजिए, ठीक है। पहले मजदूर हमारा 8 था, ठीक। हम मान 100 और ले लेते हैं, क्योंकि कितना मजदूर लेना है हमें पता नहीं है। हम मान लिए कि 100 हमने ले लिया, तो बस इसी काम को ना ख़त्म करेगा। कटा लेते हैं, 8 से 8 खत्म, 15 बच जाएगा और 8 + x, 8 प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर है 15 - 7, ठीक है। 7 यानी कि 7 पुरुष और ले लेंगे, 7 मजदूर को और साथ में लेकर काम करेंगे तो मात्र वो शेष काम 7 दिन में, सॉरी ये से जो बचा हुआ जो 7 और पुरुष ले लेते हैं तो काम खत्म हो जाता है, शेष काम, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। चलिए समझिएगा। इसका कहना है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है, ठीक। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 120 छात्र हैं और 120 छात्र हैं तो 45 दिनों के लिए सामग्री है 45 दिन। MD यानी कि मैन और डी मतलब डे। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए। पहले कितने थे? 120, 30 छात्र और आ जाए। 120 में और 30 जोड़ दीजिए, 30 छात्र आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि 1 दिन में खत्म हो जाएगा, वही खाद्य सामग्री है ना, यानी कि बराबर होगा। चलिए 120 45 ये 150
गुने x, तब 15 3 45, 15 10, 10 ये 12 बार में, 12 36, यानी कि 36 दिन वो सामग्री चलेगी मात्र। लेकिन जब वो 120 छात्र थे तब 45 दिन चलता, 30 और आ गए तो जब 150 हो गए तो मात्र 36 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसको आप चाहते हैं कि हाँ वो पढ़े, तो इस वीडियो को उनके पास जरूर इस वीडियो का लिंक भेजिएगा। ठीक ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं, मैं तो एक टारगेट मेरा तो यही है कि इस सीरीज इस तरह से मैं इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ ताकि जिनको टाइम एंड वर्क अभी तक समझ में नहीं आया है, जो लोग अभी तक कोचिंग नहीं किए हैं, डायरेक्ट चाहते हैं कि फ्री में ही यूट्यूब से समझ सकें इस टाइम एंड वर्क को, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है, लेकिन जो कोचिंग कर लिए भी हैं तो उनके लिए तो और आसान है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।